नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं, जिससे आप समय पर सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कर पाएँ। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट के अलावा और विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो के दौरान आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हो सके तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं जिप मैर यानी जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जॉब्स वाला हमने पेज खोला हुआ है। अनाउंसमेंट में जाएंगे तो जॉब वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा। यहाँ आप देखेंगे कोरिजेंडम एक जारी किया गया है। ग्रुप ए बी सी डी पोस्ट फॉर जिप मैर पुद्दुचेरी एंड यनम के पदों के लिए यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं संबंधित कोरिजेंडम की, जो कि जारी किया गया है 2 नवंबर 2023 को। यहाँ जो एग्जिस्टिंग पोस्ट हैं जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की, उनमें कुछ बढ़ोतरी की गई है। पहले 2-2 पोस्ट थी, अब यहाँ पर जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 4 पोस्ट हो गई हैं और जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की 3 पोस्ट हो गई हैं। तो ये एक कोरिजेंडम जारी किया गया था जिपमैर के द्वारा। अब पदों से संबंधित डिटेल एडवर्टाइजमेंट की यहाँ पर बात करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जिपमैर के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस ग्रुप ए बी सी फॉर जिपमैर पुद्दुचेरी एंड यनम, जो अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। यहाँ जो वेबसाइट का URL है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पोस्टल एड्रेस भी यहाँ पर दिया गया है, जिसकी आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर सकें। आपको बता दें, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी थी इन पदों के लिए 19 अक्टूबर से। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 16 नवंबर 2023 शाम के 4:30 बजे तक। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन से संबंधित जो हॉल टिकट या एडमिट कार्ड है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं 24 नवंबर 2023 से। तो आपको वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना होगा। बाई पोस्ट आपके घर के पते पर कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। एग्जामिनेशन डेट जो रखी गई है, जो कि ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा, 2 दिसंबर 2023 सैटरडे के दिन ये एग्ज़ाम आयोजित होगा। तो इन पदों से संबंधित एडवर्टाइजमेंट का नोटिस नंबर है एडमिन 1/DR/12 2023। 19 अक्टूबर को ये जारी किया गया था। एसेंशियल यहाँ पर जो डिटेल है क्वालिफिकेशन, पोस्ट, एज और वैकेंसी नंबर से संबंधित यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले पदों की संख्या हम की बात कर लेते हैं। नॉन फैकल्टी ग्रुप ए के जो पद हैं स्पेशलिस्ट यनम के अंतर्गत टोटल 9 पद हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज अनरिजर्व के 6 हैं, OBC के 2 हैं, SC का 1 पद है। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर यनम सेंटर के अंतर्गत 20 पद हैं टोटल, जिनमें से 8 अनरिजर्व, 2 EWS, 5 OBC, 3 SC और 2 ST के हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पुद्दुचेरी के अंतर्गत हैं केवल 2 पद, दोनों के दोनों अनरिजर्व के हैं। इस तरह से आप देखेंगे ग्रुप ए में टोटल 31 पदों के लिए एप्लीकेशन सबमिट की जा सकती हैं। ग्रुप बी के जो पद हैं नर्सिंग ऑफिसर 25 पद हैं यनम केंद्र में, जिनमें से 11 अनरिजर्व के हैं, 2 हैं EWS के, 6 OBC के हैं, 4 SC के, 2 ST के। एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस में यनम के अंतर्गत टोटल 5 पद हैं। जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पुद्दुचेरी और जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट पुद्दुचेरी, यहाँ पर 2-2 पद दिए गए हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के पुद्दुचेरी के अंतर्गत 27 पद हैं, जिनमें से 12 हैं अनरिजर्व।
2 EWS, 7 OBC, 3 SC और 3 हैं ST कैंडिडेट्स के। टोटल पद हैं 61। ग्रुप सी के जो पद हैं फार्मासिस्ट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का एक पद है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और फार्मासिस्ट के 2 पद हैं जिनमें से एक SC एक ST का है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यनम के अंतर्गत 2 पद हैं, एक SC एक ST कैंडिडेट्स के लिए। टोटल पद हैं ग्रुप सी के 5। इस तरह से आप देखेंगे ग्रुप ए, बी और ग्रुप सी के टोटल पद हैं जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं 97। यहाँ आप देखेंगे PWD कैंडिडेट्स के लिए जो पदों की यहाँ संख्या दी गई है, आप यहाँ डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। ग्रुप ए नॉन फैकल्टी जो पद हैं उनकी कैटेगरी वाइज यहाँ पदों का विवरण आप डिटेल में देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है ग्रुप ए के पदों के लिए, आवेदक ने MBBS की डिग्री हासिल की हो। दूसरी कंडीशन यहाँ पर रखी गई है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन MD की डिग्री इन एनेस्थीसियोलॉजी के अंतर्गत जो कि रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन रखी गई है। एक्सपीरियंस 3 साल का यहाँ पर मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में एनेस्थीसियोलॉजी के अंतर्गत। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत MBBS की डिग्री होनी चाहिए, MD या DM इन कार्डियोलॉजिस्ट में होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर संबंधित यानी कार्डियोलॉजी के एरिया में होना चाहिए। मेडिसिन में आवेदक ने MBBS की डिग्री की हो और पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन MD मेडिसिन में हासिल की हो। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत MBBS की डिग्री हो, साथ ही DM इन नेफ्रोलॉजी होना चाहिए और 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी में MBBS की डिग्री मांगी गई है। मास्टर डिग्री के अंतर्गत MD या MS होना चाहिए। ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनोकोलॉजी के अंतर्गत एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए। ऑर्थोपेडिक्स में MBBS की डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन में MS इन ऑर्थोपेडिक्स में होना चाहिए और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेडियो डायग्नोसिस में MBBS की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में MD रेडियो डायग्नोसिस में हो और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस। सर्जरी के अंतर्गत MBBS की डिग्री हो और पोस्ट ग्रेजुएशन में MS सर्जरी में होना चाहिए, 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस। पे स्केल यहाँ पर रखा गया है ग्रुप ए के पदों के लिए 67,700 से लेवल 11 में, और NPA जो दे होंगे। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 40 साल रखी गई है। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों के लिए आवेदक के पास मेडिकल क्वालिफिकेशन जैसे MBBS की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप के रूप में किया हो। वेतनमान यहाँ पर 56,100 लेवल 10। एज लिमिट अधिकतम 35 साल रखी गई है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पदों के लिए MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत होनी चाहिए डिग्री, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए चाइल्ड एडोलसेंट मेंटल हेल्थ के अंतर्गत किसी भी इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल में। साथ ही वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत। वेतनमान 56,100 से लेवल 10 के अंतर्गत, आयु सीमा अधिकतम 35 साल होनी चाहिए। अब ग्रुप बी के जो पद हैं उनके लिए जैसे नर्सिंग ऑफिसर के लिए आवेदक ने BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग ऑनर्स और इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से की हो, या फिर BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स और मिडवाइफ के रूप में स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत। या फिर तीसरी कंडीशन रखी गई है आवेदक के पास डिप्लोमा जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी का होना चाहिए, साथ ही आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स या मिडवाइफ के रूप में स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। 2 साल का यहाँ पर रिलीवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है 50 बेड वाले कम से कम हॉस्पिटल का। वेतनमान 44,900 से 900 होगा और अधिकतम आयु सीमा 35 साल होनी चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन के पदों के लिए आवेदक ने BSc रेडियोग्राफी या मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में या फिर 3 साल का कोर्स किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेतनमान 35,400 होगा और अधिकतम आयु सीमा 30 साल यहाँ पर होनी चाहिए।
जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पदों के लिए आवेदक के पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी में डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल का, या फिर डिप्लोमा ऑक्यूपेशनल थेरेपी में 3 साल तक का और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। वेतनमान 35,400 होगा, अधिकतम आयु सीमा 35 साल होनी चाहिए। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के पदों के लिए डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी में, 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा फिजियोथेरेपी में 3 साल तक का और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आयु सीमा 35 साल। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के पदों के लिए बैचलर डिग्री मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में, या फिर बैचलर डिग्री मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, या फिर बैचलर डिग्री इन एमएलटी ब्लड बैंकिंग के अंतर्गत होना चाहिए। साथ ही 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है। वेतनमान 35,400, 7 CPC के लेवल 6 में, अधिकतम आयु सीमा 30 साल। ग्रुप सी के पदों के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, फार्मासिस्ट के लिए डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में, 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट के रूप में हो, या फिर डिप्लोमा फार्मेसी में और 2 साल का एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट का हो, और रजिस्टर्ड होना चाहिए आवेदक को फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत। वेतनमान 29,200 रुपये होगा, अधिकतम आयु सीमा 30 साल रखी गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के पदों के लिए आवेदक 12वीं पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स में डिक्टेटस 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन में 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी कंप्यूटर पर होनी चाहिए। वेतनमान 25,500, अधिकतम आयु सीमा होगी 27 साल। यहाँ जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पदों के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आवेदक 12वीं पास होना चाहिए। उसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की हिंदी इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी में होनी चाहिए कंप्यूटर पर, यानी 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट करस्पॉन्डिंग टू 10,500 की डिप्रेशन और 9,000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। वेतनमान 19,900 रुपये होगा, 7 CPC के लेवल 2 में, अधिकतम आयु सीमा 30 साल रखी गई है। अंतिम तिथि 16 नवंबर 2023 के आधार पर आवेदक की कम से कम आयु सीमा 18 साल होनी चाहिए सभी पदों के लिए। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया होगी एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स रखे गए हैं अनरिजर्व EWS के लिए रिटन टेस्ट में यानी CBT ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट में 50% अंक लाने होंगे, जबकि एलिजिबिलिटी रखी गई है मिनिमम मार्क्स की स्किल टेस्ट में 50%, अनरिजर्व EWS PWD के लिए 45% और स्किल टेस्ट में 50%, SC ST OBC के लिए 40% रिटन टेस्ट में और स्किल टेस्ट में 50% मार्क्स हासिल करने होंगे। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई को यहाँ पर ग्रुप ए और बी के अंतर्गत 5 साल और ग्रुप सी में अधिकतम 40 साल तक की आयु वाले इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। PWD के लिए 10 साल, PWD OBC 13 साल, PWD SC ST 15 साल तक का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन 3 साल तक की यहाँ पर छूट दी जाएगी। अगर कोई SC ST या OBC वर्ग का कैंडिडेट नो अनरिजर्व कैटेगरी की पदों के लिए अप्लाई करता है तो उनको अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से की जा सकती है। अन्य किसी माध्यम से फ़ीस पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अनरिजर्व EWS के लिए 1500 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेज, OBC के लिए 1500 रुपये, SC ST के लिए 1200 रुपये और PWD को फ़ीस पेमेंट करने से पूरी तरह से छूट दी गई है। तो दोस्तों इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करने होंगे। आवेदन करने के लिए आपको jipmer.edu.in की वेबसाइट पर जाना होगा और ग्रुप ABC पदों के अंतर्गत अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक का इस्तेमाल करना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आप एक लिंक देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन, तो इस तरह का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है।
यहाँ आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको पढ़ लेना है। इन इंस्ट्रक्शंस को रजिस्ट्रेशन वाला पेज आ चुका है, यहाँ कैंडिडेट्स का नाम डाल देना है और जैसा कि 10th क्लास के सर्टिफिकेट्स में दिया गया है, मोबाइल नंबर दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ देना चाहें तो दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देना है और डिक्लेरेशन पर यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिया जाएगा जिपमेर के द्वारा। उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन वाले बटन का इस्तेमाल करना है और लॉगिन करने के लिए आपको जो मांगी गई डिटेल है, जैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। दिए गए कैप्चा को डालकर लॉगिन कर लेना है और डिटेल में अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भर लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा, जिसका जो बैकग्राउंड है ब्लैक एंड वाइट या पोलराइज्ड फ़ोटोग्राफ एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। आपको दिए गए फॉर्मेट में अपना फ़ोटोग्राफ खिंचवाना होगा और यहाँ पर आपके सामने आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ फ़ोटोग्राफ पर मेंशन होनी चाहिए। अधिकतम 10 KB से 80 KB के बीच में फ़ोटोग्राफ आप अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर जो अपलोड कर पाएंगे 10 KB से 80 KB के बीच में अपलोड कर सकते हैं, JPG या JPEG फॉर्मेट में। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं उनकी लिस्ट एक यहाँ पर दी गई है। इनका भी आपको सॉफ्ट कॉपी बना के रख लेनी है PDF फॉर्मेट में। यहाँ JPG, JPG या PDF फॉर्मेट में ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा सकते हैं, अधिकतम 800 KB फाइल साइज़ के। इन सभी पदों के लिए जो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा उसके एग्जामिनेशन सेंटर पुडुचेरी, NCR, दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम, तिरुचिपल्ली, तिरुवेनेली, वेल्लोर, बेंगलुरु, राजा महेंद्रवरम और तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, कोची, कोझिकोड, कालम और कन्नौर में आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों, अन्य सभी इंस्ट्रक्शंस के लिए, डिटेल जानकारी के लिए संबंधित एडवर्टाइजमेंट को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना चाहिए, डिटेल जानकारी लेने के बाद में। तो ऑनलाइन आवेदन से संबंधित अगर पदों से संबंधित आवश्यक क्वालिफिकेशन, आयु सीमा और अन्य एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं तो इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में ज़रूर आवेदन कर दें। 16 नवंबर 2023 शाम 4:30 बजे तक। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने अधिकतम जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। आशा करते हैं ये आपके काम की ज़रूर साबित होगी और ये भी आपसे हम निवेदन करते हैं कि अंतिम तिथि से पहले पहले इन पदों के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट कर दें, जिससे लास्ट मोमेंट में आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।